वेलकम स्टूडेंट्स। आज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर सीरीज भाग 12 मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ये सीरीज है। आशा करता हूँ कि पिछले सभी वीडियोस आप सभी को समझ में आ रहे होंगे और सभी आप क्वेश्चंस को नोट कर रहे होंगे। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से और कमेंट ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सीरीज़ को पहुँचाएँ। और चलिए आज की हम सीरीज़ में चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, ह्यूमन हर्पीज वायरस 3 के नाम से किस बीमारी को जानते हैं? पहला ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, दूसरा ऑप्शन है चिकन पॉक्स, तीसरा ऑप्शन है खसरा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बी, चिकन पॉक्स को ह्यूमन हर्पीज वायरस 3 के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वीजेड वैक्सीन किसे नहीं देना चाहिए? पहला ऑप्शन है HIV पॉजिटिव, दूसरा है प्रेग्नेंट लेडी, तीसरा ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स से पीड़ित रोगी और चौथा ऑप्शन है सभी। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन में सभी ऑप्शन सही है, यानी कि सभी को ये वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वेरियोला वैक्सीन किस रोग की वैक्सीन है? बड़ी माता पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, तीसरा ऑप्शन है चेचक और चौथा ऑप्शन है सभी। तो वेरियोला वैक्सीन सभी, यानी कि ये जो तीनों ऑप्शन हैं इन सभी के ये अलग अलग नाम है एक ही रोग के, तो ये वैक्सीन सभी को नहीं देनी चाहिए, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के सामने, लिम्फेनोडेनोपैथी का मतलब होता है नाक का संक्रमण, दूसरा ऑप्शन है कान के पीछे का संक्रमण, तीसरा है गले का संक्रमण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बी, कान के पीछे के संक्रमण को लिम्फेनोडेनोपैथी कहते हैं। अगला पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है, डक्टस आर्टरियोसस का मतलब होता है आंतों का संक्रमण पहला ऑप्शन, दूसरा है नसों का संक्रमण और तीसरा है हृदय से संबंधित संक्रमण और चौथा है सभी। तो आंसर होगा हृदय के संक्रमण से संबंधित को डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, हाइड्रोसेफाल्स का मतलब होता है बड़ा पैर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बड़ा हाथ, तीसरा ऑप्शन आ रहा है बड़ा सिर और चौथा ऑप्शन है सभी। तो हाइड्रोसेफाल्स का मतलब होता है बड़ा सिर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबके सामने आ रहा है, नासोफेरेंगल टेस्ट का मतलब होता है, पहला ऑप्शन है ये टेस्ट किस में होता है? पहला ऑप्शन है स्वाइन फ्लू, दूसरा कोरोना में, तीसरा इन्फ्लुएंजा में और चौथा है सभी में। तो यहाँ पर इन सभी में नासोफेरेंगल टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, थ्रोट कल्चर टेस्ट किसे कहते हैं? पहला है स्वैब टेस्ट, दूसरा है नासोफेरेंगल टेस्ट, तीसरा है सलाइवा टेस्ट और चौथा ऑप्शन है सभी। तो थ्रोट कल्चर टेस्ट को हम सभी नाम से, यानी कि जो भी तीनों ऑप्शन दिए हैं ये सभी ऑप्शन सही हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के सामने, अस्पष्ट बोलना किस रोग का एक लक्षण हो सकता है? पहला ऑप्शन है डिप्थीरिया, दूसरा है मीजल्स, तीसरा ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा और चौथा ऑप्शन है कुकर खांसी। तो इसका आंसर होगा डिप्थीरिया, ए अस्पष्ट बोलने का एक सामान्य लक्षण है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, दोहरी दृष्टिदोष किस रोग का एक लक्षण हो सकता है? पहला ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, दूसरा ऑप्शन है गलघोंटू, तीसरा ऑप्शन है खसरा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गलघोंटू डिप्थीरिया में दोहरी दृष्टिदोष वाला रोग का लक्षण उत्पन्न हो सकता है। अगला 11वें नंबर पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है, OPV की 0 डोज किस वैक्सीन के साथ दी जाती है? पहला ऑप्शन है DPT के साथ, दूसरा है MMR के साथ, तीसरा है BCG के साथ और चौथा ऑप्शन है हेपेटाइटिस के साथ। तो इसका आंसर होगा BCG के साथ OPV की 0 डोज दी जाती है। अगला 12वें नंबर पर क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, सदमा या किसी घटना के बाद रोगी का सामान्य ना हो पाना क्या कहलाता है? मेनिंजाइटिस, दूसरा है हार्सिलस, तीसरा है पेरोनिया और चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका ऑप्शन होगा सी, पेरोनिया सदमे के बाद सामान्य ना होने का एक कारण है। अगला 13वें नंबर पर क्वेश्चन आ रहा है, किस रोग के लक्षण के अंतर्गत चेहरे की त्वचा का रंग काला पड़ जाता है?
पहला है KFD के कारण, दूसरा है जापानी इंसेफ्लाइटिस के कारण, तीसरा है लेशमेनियासिस के कारण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा सी, लेशमेनियासिस के कारण चेहरे का रंग काला पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जंगल की बीमारी के नाम से किस बीमारी को जानते हैं? पहला है जेई को, दूसरा है येलो फीवर को, तीसरा ऑप्शन है KFD को और चौथा ऑप्शन है सभी को। तो यहाँ पर आंसर होगा क्वेश्चनर फॉरेट डिजीज़, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला 15 नंबर पर और अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का आ रहा है, क्लस्ट्रीडियम टिटेनी का आकार कैसा होता है? पहला है कौमा के आकार का, दूसरा है गोल आकृति का, तीसरा है राड के आकार का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा सी, राड के आकार का क्लस्ट्रीडियम टिटेनी होता है। तो ये सीरीज आप सभी को कैसी लगी, इन सब के बारे में अवश्य बताइए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और इसी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट कानपुर की ओर से सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। जिन भी कैंडिडेट्स को जो इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या समझ रहे हैं, वो अपने किसी को कोर्स कराना चाहते हैं या खुद करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। जल्द से जल्द दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें और एडमिशन को पूर्ण कराएं। धन्यवाद।